वायरस महामारी के दौर में जिस प्रकार से पॉजिटिव पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में ज़रूरत है ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई उपकरण जो पेशेंट्स को या सस्पेक्टेड पेशेंट्स को तुरंत डिटेक्ट कर सके। और इसके लिए पुणे की जो BJS भारतीय जैन संगठन है उसने एक अत्याधुनिक हेलमेट लाया है। हम उसे रोबोकॉप हेलमेट कह सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि दो जो BJS के वर्कर्स है वो है, और ये लगातार पुणे में और मुंबई में उन इलाकों में जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, और वो आइसोलेशन इलाके भी है, झुग्गियाँ भी है, और वहाँ पर ज़्यादा पेशेंट्स भी मिल रहे हैं। ये जो काम किया है अत्याधुनिक हेलमेट लाने का, वो BJS के अध्यक्ष शांतिलाल मुत्था जी हमारे साथ हैं। उन्होंने ये किया है। क्या उसके पीछे विचार है, क्यों उन्हें लगा कि नहीं इस प्रकार का उपकरण इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, उनसे बात करते हैं। शांतिलाल जी बताइए। ये उपकरण लाने के पीछे का कारण ये है कि भारतीय जैन संगठन ये डिजास्टर मैनेजमेंट में 30 साल से काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। हमने कोरोना में 1 अप्रैल को ही मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा शुरू की थी। वो मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा के माध्यम से हम लोग एक मोबाइल डिस्पेंसरी में डॉक्टर, सिस्टर्स और दवाइयाँ लेके गली गलियों में जाते थे, डॉक्टर एट योर डोर स्टेप। और वहाँ से जो नॉर्मल खांसी, जुकाम, बुखार है उनको ट्रीट करके दवाइयाँ देते थे, और उसमें से सस्पेक्टेड कोविड को बाहर निकालते थे, और फिर उनका स्वैब टेस्टिंग लेके वो कोविड को हम गवर्नमेंट के पास दे देते थे, कॉर्पोरेशन के पास। ये काम करते हुए हमको बहुत समय लगता था। एक मोबाइल डिस्पेंसरी दिन भर में मात्र 200 पेशेंट्स को ट्रीट कर सकती थी। इसलिए हमने इस बात का संशोधन किया कि कौन सी ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसमें हम कंटेनमेंट जोन में जा सकेंगे, तकलीफ नहीं होंगी, लोगों का संपर्क नहीं होगा, और हम एट ए टाइम ज़्यादा लोगों को चेक कर सकते हैं। तो हमारे ऑफिस में से एक मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा को अल्टरनेट करके एक हमने स्मार्ट हेलमेट ढूंढी है, जो हमने 4 हेलमेट अभी ऑलरेडी इंडिया में लाई है। और वो स्मार्ट हेलमेट जो है उसमें कैमरा है, उसमें से इमेज कैप्चर होती है, और एट ए टाइम 1 मिनट में 200 लोगों का टेम्परेचर चेक किया जाता है। 1 मिनट में 200 लोगों का टेम्परेचर चेक करना ये बहुत बड़ी बात है, जो हमारी बस 1 दिन में करती है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, हमारे काम को ज़्यादा तेज़ी से करने के लिए इम्पोर्टेंट बात थी। और दूसरी बात, अगर हम लोग चले गए कंटेनमेंट जोन में तो इसको संक्रमण होने का चांसेस कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हमने इसको इस्तेमाल करने के लिए लेके आए हैं। अभी इसमें से हमने कुछ ट्रायल लिए तो वो ट्रायल में हमने 12-15 सस्पेक्टेड निकाले, जिनका टेम्परेचर 39-40 था, और वो सस्पेक्टेड का स्वैब टेस्ट किया तो उसमें से 4 लोग पॉजिटिव आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये बम्बई जैसे, पुणे जैसे, चेन्नई जैसे, कलकत्ता जैसे बड़े सिटी में ये काफ़ी उपयुक्त हो सकता है, और कंटेनमेंट जोन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए इसका उपयोग बहुत बड़ा हो सकता है। अर्ली डिटेक्शन करने से लोग ज़्यादा उसका फैलाव नहीं हो सकेगा, और अर्ली डिटेक्शन करने से वो आदमी बच सकता है। वो आदमी अगर बच गया तो हमारा बहुत बड़ा काम मोर्टेलिटी रेट का कम हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये जो हेलमेट है तो कितने डिस्टेंस से, कितने अंतर से सस्पेक्टेड को देख सकती है, उसका टेम्परेचर गिन सकती है, और कितने पास जाने की ज़रूरत है, या दूर रहने के कारण वो जो व्यक्ति आपका जो रोबोकॉप की तरह काम कर रहा है वो भी संक्रमण से बच सकता है? इसमें तो क्या 2-3 फीट दूर से भी आपने अगर इमेज कैप्चर किया तो सबका इमेज कैप्चर होता है, और जिसका परसेंटेज ज़्यादा आता है टेम्परेचर का, उसका रेड अलर्ट उसमें आता है। तो इसमें आप एट ए टाइम एक क्षण में आप 7-8-10 लोगों का इमेज वो कैप्चर करता है, उसका फोटो निकलता है, उसमें थर्मल इमेज आती है, और इसलिए 1 मिनट में 200 लोगों का इसमें चेकअप हो सकता है। इससे कोई भी आपको संक्रमण होने का 1% भी चांस नहीं है। इसके लिए कंटेनमेंट जोन में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा है, झुग्गी झोपड़ियों में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आपने देखा कि ये जो हेलमेट है वो इंपोर्ट किया हुआ है, BJS इस संस्था ने ये इंपोर्ट किया है। और ख़ास बात है कि अभी जो आप ये जो विजुअल्स स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो लोग खड़े हैं उन्हीं का जो टेम्परेचर है वो भी ये हेलमेट बता रहा है। यानी जो लोग हमें नॉर्मली
अपने आंखों से दिखते हैं, ये हेलमेट उन्हीं लोगों का टेम्परेचर हर एक के साथ दिखा रहा है और यही इसका फ़ायदा है कि इतने दूर रहकर भी आप जो सस्पेक्टेड है, संदिग्ध है, जिसका टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा है, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसे उस ग्रुप से अगर निकाल लिया तो आसान बात है। और यहाँ पर जो बात समझ में आ रही है कि 1 मिनट में 200 लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उन्हें ग्रुप से बाहर निकाला जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है, संक्रमण से भी बचाती है ये हेलमेट और 1 मिनट में 200 लोगों को आइडेंटिफाई करती है। तकरीबन 12 या 13 लोगों का काम ये हेलमेट कर रही है, जिससे अर्ली डिटेक्शन हो रहा है और ये सबसे बड़ी बात है। और यही ज़रूरत है आज देश को कि इस तरह की हेलमेट्स पूरे देश भर में हर एक शहर में होने चाहिए, ज़्यादा संख्या में होने चाहिए, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो, जल्द से जल्द पता चले, ताकि उसका इलाज भी जल्द से जल्द हो। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।